एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारी नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली रहेगी वो है प्लास्टिड्स। ठीक है, मैंने उस दिन आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया कराई थी, मैंने आपको दो ऐसी ऑर्गेनेली बताई थी जिनके पास खुद का डीएनए होता है, जिनके पास खुद की प्रोटीन फैक्टर मतलब राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस दो ऑर्गेनेली होती हैं, एक हम प्लास्टिड को कंसिडर करते हैं, एक हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंसिडर करते हैं। मतलब इनमें खुद की एबिलिटी होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, अब अगर हम प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड जो है ये स्पेशल फीचर है किसका? प्लांट्स का। ठीक है, ये एनिमल्स में हमें देखने को नहीं मिलती। ये किसका स्पेशल फीचर है? प्लांट्स का। प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है, फ्लावर्स के जो डिफरेंट कलर होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? प्लास्टिड की वजह से होते हैं। अब प्लास्टिड जो है एक वाइड टर्म है, इसमें फर्दर हमारे पास अलग अलग टाइप्स आ जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया ना कि ग्रीन कलर प्लांट्स का किसकी वजह से? प्लास्टिड का। ठीक है, अगर हम फ्लावर्स की बात करें, कोई वाइट है, कोई ग्रीन है, ग्रीन नहीं सॉरी, कोई रेड है, पिंक है, येलो है, ब्लैक है, वो सारे फ्लावर्स के कलर भी प्लास्टिड की ही वजह से, लेकिन इनमें वेरिएशन है। ठीक है, अब हम प्लास्टिड को डिटेल डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताऊंगी किस प्लास्टिड की वजह से, प्लास्टिड की कौन सी टाइप की वजह से प्लांट का या फ्लावर का डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, अब ये देखो ओवरव्यू हम पहले कर लेते हैं। ग्राफिकल में ही आपने बनाना है, क्योंकि ग्राफिकल से ये होता है जब आप रिवाइज करते हो आपको ईजी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें मिल जाती हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लास्टिड की बात करें अगर हम, तो प्लास्टिड की फर्दर जो है तीन मेन टाइप्स हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना डिफरेंट कलर से, उन्हीं डिफरेंट कलर के बेसिस पे हमने क्लोरोप्लास्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड को तीन कैटेगरी में, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है पर्टिकुलरली ग्रीन कलर से रिलेटेड है। किससे? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर से। ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होता है, इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है, स्टोरेज से रिलेटेड है। और जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है ये डिफरेंट कलर्स जो हैं फ्लोर के, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज, और जो क्रोमोप्लास्ट है डिफरेंट कलर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है ये पर्टिकुलरली इसमें तीन कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी? एक क्लोरोफिल, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होगी, ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगी। क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सा कलर शो करती है? ग्रीन कलर। ठीक है, और ऐसी एल्गी, एल्गी या एल्गा बोलते हैं, दो कैटेगरीज आती हैं, एक रहोडोफाइटा, एक फियोफाइटा, जिनमें जो रेड कलर की रहोडोफाइटा रेड कलर की एल्गी है और फियोफाइटा येलो एंड ब्राउन कलर की है। इनमें क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल के साथ साथ अलग पिगमेंट्स होती हैं। क्लोरोफिल होगी ही होगी, क्लोरोफिल के साथ अलग अलग पिगमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से रेड और येलो या ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट की फर्दर तीन टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, लिपिडोप्लास्ट। ठीक है, ये तीन टाइप्स हैं। अमाइलोप्लास्ट का काम क्या होता है? स्टार्च को स्टोरेज करके रखना, स्टार्च को स्टोर करके रखना। जैसे कि हमारे जो, अगर हम बात करें जो ये फूड मटेरियल है, जैसे कॉर्न वाला है, मक्की का दाना, उसको देखो उसमें स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, गेहूं का दाना, राइस है, इन सब में स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, और स्टार्च स्टोर कौन करता है? अमाइलोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट कौन से होगी? जो प्रोटीन को पर्टिकुलरली स्टोर करके रखते हैं। और इसमें पता कौन सी चीज़ आएंगे? इसमें छोटे वाले सीड्स, जो सीड्स जैसे आपने सनफ्लावर सीड देख लो, ठीक है, देखा होगा या सुना, सनफ्लावर को नाम हर किसी ने सुना हुआ है। अच्छा, जो नॉर्मली हमारे घर में कद्दू बनता है, कद्दू के सीड में कौन क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो प्रोटीनोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये तो ये स्टोर कर रखता है। और लिपिडोप्लास्ट कौन से हैं? जो फैट स्टोर कर रखते हैं। अब फैट कौन से स्टोर करके रखते हैं? देखो हम कुछ एक ऐसे सीड्स हैं जिनसे ऑयल निकालते हैं। जैसे आपने सरसों का तेल देखा है, तो वो सरसों के दानों से निकलता है। ऐसा तो नहीं, सनफ्लावर सीड में भी ऑयल होता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम हर किसी सीड से ऑयल निकाल सकते हैं, पर्टिकुलरली सीड्स होते हैं जिनसे हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन से होते हैं? उनमें कौन सा प्लास्टिड होता है? लेपिडोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हो गया फूड स्टोरेज का काम करने वाला। देन उसके बाद हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट की फर्दर जो हैं दो कैटेगरीज हैं, कैरोटिनाइड्स और जेंथोफिल। कैरोटिनाइड्स फर्दर दो तरह का, एक कैरोटीन जिसमें रेड कलर आ जाएगा, ठीक है, फ्लॉर्स का, टोमेटो का, कैरेट का, जिनका भी रेड कलर है, किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। और एक फ्यूकोजेंथिन जो ब्राउन कलर है। ठीक है, उसके बाद जेंथोफिल जो है येलो कलर का। जेंथोफिल पिगमेंट क्या है? येलो कलर। अब बात आती है कि ये तो तीन चार कलर हुए, रेड, ब्राउन और येलो। बाकी कलर के फ्लावर्स कहाँ गए? बाकी कलर के फ्लावर्स जो बनते हैं इनकी ही कॉम्बिनेशन से बनते हैं। डिफरेंटली ये जो पिगमेंट्स हैं ये डिफरेंटली कंबाइन होंगी और अलग अलग तरह के फ्लावर के कलर्स बनेंगे। मेन जो है यही तीन पिगमेंट्स हैं, मेन यही हैं। इनकी फर्दर डिफरेंटली कॉम्बिनेशन होने की वजह से अलग अलग कलर बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने शॉर्ट ही करना है, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करनी। तो उसके बाद हम आते हैं किस पे? मेन जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट।
जिसकी हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन करनी है, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में देखने को मिलता है, प्लांट्स एंड प्रोटिस्ट्स में, ठीक है, प्लांट्स और प्रोटिस्ट में हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है। अब डिस्कवरी की बात करें, इसको सबसे पहले एंटोन वॉन लीवनहॉक ने ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले प्लांट्स में किसने ऑब्जर्व किया था, एंटोन वॉन लीवनहॉक ने, ठीक है। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी पे सबसे पहले शेप एंड साइज़ की बात करें तो शेप, फॉर्म एंड शेप, मतलब इसकी किस तरह की शेप है, डिफरेंट टाइप की शेप है ऐसे, क्योंकि देखो प्लांट्स में भी है और प्रोटिस्ट में भी है, तो एक तरह का तो होगा नहीं। प्लांट्स हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, प्रोटिस्ट सबसे लोअर में आते हैं, तो इनमें अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे कि ओवल और स्फेरिकल। इस तरह का ओवल और स्फेरिकल किस में होगा, हायर प्लांट्स में। जो हमारे आसपास प्लांट्स दिखते हैं ना, जिन, या फिर आप कोई फ्रूट का प्लांट ले लो, या जो ये पाइन ट्री वगैरह, उन सब में कौन सा होता है, ओवल या स्फेरिकल, ठीक है। कप शेप्ड होता है क्लाइमेडोमोनास, इस तरह से कप शेप्ड किस में होगा, क्लाइमेडोमोनास। स्पाइरल इस तरह स्प्रिंग लाइक किस में होगा, स्पाइरोगायरा। ओइडोगोनियम में नेट लाइक होगा इस तरह का, ठीक है, नेट लाइक होगा ओइडोगोनियम में। अब जो ये हायर प्लांट्स में, जितने भी हायर प्लांट्स हैं, चाहे आपका एप्पल ट्री है, चाहे आपका कोई और ट्री है, पाइन ट्री है, उनमें क्या होता है, स्फेरिकल टाइप का होगा। आगे स्ट्रक्चर डायग्राम भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो कप शेप्ड हो गया, स्पाइरल शेप्ड हो गया, नेट शेप्ड हो गया, ये सब किस में होता है, एल्गी में, ठीक है। जो एल्गा है ना, एल्गा लोअर प्लांट्स में आती है, उसमें ये डिफरेंटली शेप्ड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें नंबर की, कि कितना नंबर होता है, अगर प्लांट में जितने भी सेल हैं, एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये हमारे पास एल्गी आ गई, एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उनमें 20 to 40, यहाँ मैंने 4 लिखा है, 40, 20 to 40 पर सेल क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली 20 to 40 पर सेल। लेकिन अगर हम बात करें शेड प्लांट्स की, जिन पे ज़्यादा धूप नहीं पड़ती, उन पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा धूप को क्या करना होता है, कम धूप में अपनी फोटोसिंथेसिस को मैनेज करना होता है, तो उनमें नंबर इंक्रीज हो जाता है 500 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, किसमें, शेड प्लांट में। ये आप याद रख सकते हो, अगर आपको कहीं ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि शेड प्लांट में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं या फिर जो सनी प्लांट्स में, तो आपने याद रखना शेड प्लांट्स में, ठीक है। उसके बाद साइज़ की बात करें, साइज़ जो है 10 to 40 माइक्रोन मीटर वेरी करता है, और शेड प्लांट्स में ऑटोमेटिकली वो भी इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। शेड प्लांट्स में साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। तो स्ट्रक्चर में 3 मेन चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर में कितनी चीज़ें हैं, 3 मेन चीज़ें। कौन कौन सी, मेम्ब्रेन्स, मैट्रिक्स और लेमिला। इन 3 मेन चीज़ों से जो है क्लोरोप्लास्ट मिलके बनता है, ठीक है। पहले बात करते हैं मेम्ब्रेन्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, ये भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन है जो हर चीज़ को पास होने में रोल प्ले करती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में परमिएज है जो हर एक चीज़ को पास नहीं होने देती, स्पेसिफिक चीज़ों को पास होने देती है। उसके साथ साथ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन ने इस तरह से क्या शो की हुई थी, क्रिस्टे बनाए थे, ठीक है। इसमें भी इनर मेम्ब्रेन क्या बनाएगी, लैमिले बनाएगी, लेकिन लैमिले इस तरह के होंगे, ठीक है। ये वाले लैमिला भी स्ट्रक्चर आगे देखना है। तो इनर मेम्ब्रेन जो मॉडिफिकेशन शो करेगी, क्या बनाएगी, लैमिला। देखो मैं माइटोकॉन्ड्रिया को साथ क्यों ले रही हूँ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड एक जैसी ऑर्गेनेलिज होती हैं, दोनों में सेम टाइप की मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स एंड एनिमल्स में होती है, लेकिन जो हमारे पास प्लास्टिड है सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, प्लांट्स में होती है, ठीक है। तो 2 मेम्ब्रेन्स हैं, ये समझ आ गया। आउटर वाली परमिएबल है, इनर वाली सेमी परमिएबल है। इनर वाली में ने मॉडिफिकेशन शो करके क्या बनाया, लेमिला। लेमिला को हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, जो ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जिसमें सारा कुछ मटेरियल है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके साइटोप्लाज्म या इसके मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, और कुछ मेटालिक आयंस हैं, जैसे आयरन है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है उसका नेचर क्या है, फ्लूइड नेचर है, ठीक है। बिल्कुल सॉलिड या बिल्कुल गैसियस नहीं है, फ्लूइड लिक्विड नेचर का होता है मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ आती है लेमिला। अब लेमिला क्या है, इस तरह के सर्कुलर टाइप के बनते हैं, इनर मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन से, और जाके मैट्रिक्स में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में जब वो अरेंज होंगे, जैसे ये एक लेमिला है, ये दूसरा लेमिला आ जाएगा, ये तीसरा लेमिला आ जाएगा, ये मिल के क्या बनाना शुरू कर देंगे, जब ये वाली चीज़ है, इसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड्स,
ठीक है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे। इनको थाइलाकॉइड्स नहीं हम बोलेंगे। जैसे कि ये हमारे पास डिटैच हुआ कहाँ से, इनर मेम्ब्रेन से जाके ये अटैच हो गया कहाँ पे, हमारे मैट्रिक्स में। इसको हम क्या बोल रहे हैं, थाइलाकॉइड, जो इस तरह का फ्लैट स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, ओवल स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं थाइलाकॉइड। अब थाइलाकॉइड जो है, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस शो करनी होती है, थाइलाकॉइड का नंबर भी ज़्यादा होता है, तो थाइलाकॉइड अपने आप को इस तरह से अरेंज करना शुरू कर देते हैं, इस तरह से डिफरेंटली अरेंज करना शुरू कर देते हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। सिंगल क्या है, थाइलाकॉइड, और इस पूरी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। अब लेमिला क्या था, लेमिला जो इनर मेम्ब्रेन से डिटैच हुआ था। ठीक है, डिटैच जो इनर मेम्ब्रेन से अलग हुआ था उसको लेमिला बोलेंगे। लेमिला ने अपने आप को फ्लैट ओवल शेप दी, उसको हमने थाइलाकॉइड बोल दिया। थाइलाकॉइड जब अरेंज हुआ अलग अलग, मतलब उसके साथ 5-6 थाइलाकॉइड या 20-25 थाइलाकॉइड जुड़ गए, उसको हमने क्या बोला, ग्रेना बोला। और ग्रेना के अंदर क्या है, ग्रेना के अंदर पिगमेंट्स होती हैं, जैसे क्लोरोफिल ए हो गई, क्लोरोफिल बी हो गई, कैरोटीनाइड्स होगी, जिंथोफिल होगी। ये पिगमेंट्स किसके अंदर है, ग्रेना मतलब थाइलाकॉइड के अंदर। ठीक है, और हमारे पास जो एल्गा है, जैसे अभी मैंने रोडोफाइटा आपको बताया, फियोफाइटा बताया, वो ए ग्रेनल होते हैं। ए का मतलब एब्सेंस ऑफ ग्रेना। ठीक है, उनमें ग्रेना नहीं बनते। ठीक है, उनमें ग्रेना बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब ये देखो डायग्राम, ये देखो, ये पूरा ग्रेना दिख रहा है आपको। ठीक है, ग्रेना दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड सिंगल को हमने बोला है, और पूरे जो कंबाइन होकर उनको हमने ग्रेना बोला है। अच्छा, 70 ऐसे राइबोसोम्स होते हैं, इसमें आरएनए मॉलिक्यूल अलग से होता है और सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और जो इनको कनेक्ट करके रखते हैं उनको फ्रीएट्स बोलते हैं या इंटरग्रेनल कनेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये देखो ल्यूकोप्लास्ट, जिसका काम क्या है, सिर्फ स्टोरेज। इसमें कोई हमारे पास सर्कुलर डीएनए नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, सिर्फ स्टोरेज का काम है किसका, ल्यूकोप्लास्ट का। और क्रोमोप्लास्ट में भी देखो कैरोटीनाइड्स हैं, इसमें राइबोसोम है, इसमें डीएनए भी है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट ने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को देना होता है, किसको, फ्लावर्स वगैरह को। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनेट कहाँ से होता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डी नोवो ओरिजिनेशन शो करता है। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसी से ओरिजिनेट होगा। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोला जाता है इसको, सेमी ऑटोनोमस। सेल्फ, ऑटो होता है ना सेल्फ, तो ये हाफ, सेमी का मतलब हाफ, ऑटो का मतलब सेल्फ, अपने आप से ही ओरिजिनेट होता है। जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एनलार्ज हो जाएगा, ब्रेक होगा और 2 क्लोरोप्लास्ट बन जाएंगे। ठीक है, खुद से ही एग्जिस्टिंग वन से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस की बात करें क्लोरोप्लास्ट के, हमारे पास फंक्शंस क्या हैं। क्लोरोप्लास्ट अगर इतनी स्पेशल ऑर्गेनेली है तो इसके कुछ स्पेशल फंक्शन होंगे। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है ना, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और अपना खाना खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल से अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं प्लांट किसकी वजह से, जस्ट ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एमिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपको पता है, जब फोटोसिंथेसिस प्लांट शो करते हैं ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को एमिट करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं प्लांट यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सारी बात है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ स्टार्च, अभी मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट का बताया कि वो क्या करता है, अपने अंदर स्टार्च को या अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। हाँ, जब देखो कोई भी नया वाला फ्लावर बनता है, ठीक है, फ्लावर बनता है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, खैर वो क्लोज्ड ही होता है, पूरा क्लोज्ड होता है जब वो ग्रीनिश कलर का होता है। जब ओपन अप हो जाएगा वो डिफरेंट कलर का हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब वो बन रहा होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जब पूरी तरह से फ्लावर बन जाता है उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है कन्वर्ट किस में हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में। या फ्लावर को छोड़ो, फ्लावर तो आपने इतना नोटिस नहीं किया होगा, आप कोई भी फ्रूट ले लो, कोई भी फ्रूट, वो पहले किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। जब कच्चा होता है ग्रीन कलर का होता है, और जब वो पक जाता है तो उसमें अपने हिसाब से कलर आ जाता है। जैसे कि आप एक एप्पल ले लो, या फिर जो ये हमारे इधर जो ये क्या इनको बोलते हैं हम, चरोटे वगैरह होते हैं, वो पहले ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में वो अपना अपना डिफरेंट कलर जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस में चेंज हो चुका है, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, तो यही आज की हमारी ऑर्गेनेली थी, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिड्स। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।